हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्थायी बीसीसी व्यवस्था के लिए त्रिज्या अनुपात 0.732 से अधिक तथा समन्वय संख्या 8 होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर बीसीसी संरचना होती है इसे अंतः केंद्रित घनीय संरचना कहा जाता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना यहाँ पर ये होती है। इसमें बच्चों 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनका यहाँ पर जो अंशदान होता है ये होता है 1/8 गुणे, अब 8 कोनों पर है तो 8 बराबर ये हमारे पास में एक परमाणु तो यहाँ पर होगा, और जो हमारे पास में अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा। अंतः केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित जिसका पूर्ण अंशदान होगा, क्योंकि वो किसी और घन के साथ साझा नहीं करेगा, लेकिन ये जो 8 कोनों पर है ये 8 घन के साथ और साझा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतः केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा, क्योंकि ये किसी और के साथ साझा नहीं कर रहा किसी और घन के साथ, तो ये एक परमाणु यहाँ हो गया और एक परमाणु 8 कोनों से आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से होगी बच्चों। अब देखिए हम अगर एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा एक क्रिस्टल जालक हो गया। यहाँ पर एक यूनिट सेल की बात करें तो इस यूनिट सेल में जो परमाणु है, ये परमाणु किस प्रकार से स्थिति देखिए, ये जो बीच वाला परमाणु है, इस बीच वाले परमाणु को ये 8 जो कोने वाले परमाणु है ये स्पर्श कर रहे हैं इस प्रकार से। ये जो 8 कोने वाले परमाणु है ये इसे स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ये जो बीच वाला अंतः केंद्र पर परमाणु है, यहाँ पर कोने पर रखे 8 परमाणु इसको स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसे इस प्रकार से देखें, हमारे पास में 8 गोले 8 गोले, एक गोले को या फिर इस प्रकार से लिखे से एक गोला अन्य एक गोला जो कि परमाणु है, अन्य 8 गोलों को, अन्य 8 गोलों या परमाणुओं को, अन्य 8 परमाणु को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसलिए जो इसकी समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या ये भी यहाँ पर 8 होगी। समन्वय संख्या 8, समन्वय संख्या बराबर होगी 8 के। अब इसी प्रकार से देखिए जो एक कोने वाला परमाणु है, मान लीजिए अब हमारे पास में एक घन है ये इस प्रकार से, तो इसमें यहाँ पर ये जो कोने वाला परमाणु है ये देखिए 1 2 3, ये यहाँ पर 4 और ये 5 6, अब एक नीचे वाले गोले को स्पर्श कर रहा होगा 7, और एक इसके ऊपर जो एक और घन होगा ये इस प्रकार से 8 गोलों को यहाँ पर स्पर्श कर रहा होगा, ये 8 गोलों को इस प्रकार से स्पर्श कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय संख्या है, या तो हम बीच वाले गोले से देखें या कोने वाले गोले से देखें, बात एक ही है। यहाँ पर 8 गोलों को स्पर्श करेगा, एक कोने वाला भी और अंतः केंद्र वाला भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी समन्वय संख्या है 8 होगी, और जो त्रिज्या अनुपात है, त्रिज्या अनुपात ये बच्चों यहाँ पर होता है 0.732 से लेकर 1.00 तक। ये यहाँ पर हमारे पास में त्रिज्या अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारे पास में कथन है ये यहाँ पर सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि समन्वय संख्या 8 है और त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 की रेंज में होता है। तो ये कथन हमारे पास में सत्य है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।